हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज अपना नंबर सिस्टम का 12वां लेक्चर रहेगा। आज अपना नंबर सिस्टम का 12वां लेक्चर रहेगा और आज हम आपको बताएंगे टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो लगातार मल्टीप्लिकेशन के नंबर में और आखिरी में कितने जीरो आएंगे वो हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं और बताते हैं आप सभी को। मार्कर to find to find number of zero, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज हमको पता होना चाहिए। आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 के लगातार गुणनफल में, इसके गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे, दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो आप कैलकुलेटर लीजिएगा, जस्ट इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे समथिंग जो भी नंबर आएगा, ठीक है, उससे हमसे मतलब नहीं, लेकिन ये है कि आपस में इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके जो आखिरी जीरो होंगे वो डबल जीरो होंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी नंबर हो इससे हमसे नहीं मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि मल्टीप्लाई करने पे आखिरी दो डिजिट जीरो आएंगे इसके प्रोडक्ट में, इसके मल्टीप्लीकेशन में। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो शून्य की उत्पत्ति है 2 इंटू 5 के गुणनफल से हुई है। जितने 2 इंटू 5 के जोड़े बनेंगे दाहिनी ओर उतने ही जीरो इंक्रीज करेंगे। ठीक, अब देखिए, एक तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ जीरो, ये रहा, एक जीरो हमको दिख ही रहा है। ठीक, इसमें क्या है, देखिए 2 इंटू 5 है, क्या है 2 इंटू 5, ये जोड़ा बन के आया हुआ है। जो 10 दिख रहा है ऊपर से बन के आया है। कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो ऊपर से ही बन के आते हैं। तो 10 क्या है, उसी तरह उसी नंबर में से है, 2 इंटू 5। अब कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो हमको ढूंढना रहता है, जैसा कि मैंने बताया कि 2 इंटू 5 के मल्टीप्लाई करने से जीरो होता है। तो देखिए, और कहीं पे क्या 5 है, हाँ है, ये रहा। क्या कहीं पे और 2 है, हाँ यहाँ पे है। तो देखिए, ये यहाँ से 2 इंटू 5 बन गया, 2 इंटू 5 बन गया। ठीक, तो यहाँ से भी 2 पंचे 10 हो गया, तो एक जीरो यहाँ से हुआ और एक यहाँ से हमको दिख रहा है, तो दो जीरो दिख गए। यानी 2 इंटू 5 के दो जोड़े मिल रहे हैं, 2 इंटू 5 के दो जोड़े मिल रहे हैं। तो हम आप इस बात को कहोगे कि दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे। लेकिन ये छोटा नंबर था, तो बड़ा नंबर होगा तो हमको सर्च करने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि 2 इंटू 5 पता नहीं कितने जगह होंगे। तो क्या करना होता है, देखिए मैं आपको और बेसिक नॉलेज थोड़ा इसमें देना चाहता हूँ। जैसे अगर आपको नंबर ऑफ 2 पता करना है, क्या पता करना है, नंबर ऑफ 2। इसमें हमको पता करना है कि दो की संख्या कितनी है। ठीक है, दो की संख्या पता करनी है, तो इसमें दो कितने आएंगे। तो देखिए क्या करिए, आप लास्ट वाली संख्या में दो से डिवाइड करिए, आखिरी वाली संख्या में दो से डिवाइड करिए, और तब तक डिवाइड करिए जब तक डिवाइड होता जाए। जैसे 2 पंचे 10, 5 आ गया। क्या 5 में 2 से डिवाइड होगा, तो आप कहोगे हाँ। देख लीजिए, 2 दूनी 4। अब क्या 2 में 2 से डिवाइड होगा, हाँ होगा। देख लीजिए, 2 एकम 2। यानी नंबर ऑफ 2 की संख्या कहें कि नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, तो आप बताओगे 5 2 7 1 8। कितने आगे, नंबर ऑफ 2 कितने आ गए, 8 आ गए भाई। ठीक, अब नंबर ऑफ 5 की बात करें हम लोग, किसकी बात करें,
नंबर ऑफ 5, 5 की संख्या। तो आखिरी वाली संख्या में क्या करो आप, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10। अब क्या 2 में 5 से डिवाइड होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो इसका मतलब 5 की संख्या 2 है, और 2 की संख्या कितनी है इस सीरीज में, यहां से लेके यहां तक में 8 है। तो नंबर ऑफ 2 8 है, और नंबर ऑफ 5 2 है। ठीक है, तो मैंने बताया जोड़े के आधार पे हम लोग अपना आंसर देंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 5 के कितने जोड़े बन रहा है? एक तो यहाँ बन रहा है, देख रहे हैं आप, और एक यहाँ से। तो यहाँ पे 2 जोड़े बने, तो आपने इसीलिए हमने कहा हमारा दाहिने में इसका मल्टीप्लाई करने पे दाहिने में कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे। ठीक, तो 2 की संख्या यहाँ पे ज्यादा है और 5 की संख्या यहाँ पे कम है। तो जीरो इस बात पे निर्भर करता है कि जिसकी संख्या कम होती है तभी आप जोड़े बना पाओगे। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 की पावर में 8 है और 5 की पावर में 2 है। अगर हम लोग जोड़ा बनाएंगे तो केवल 2 ही जोड़ा बन पाएंगे। जिसकी संख्या कम होगी उसी पे डिपेंड करेगा। किसकी संख्या कम है? 5 की, क्योंकि 2 की संख्या इसमें बहुत है। कितना है? 8 है, और 5 की संख्या 2 ही है। तो हमको जोड़ा बनाना है तो केवल 2 ही जोड़ा बनेगा। केवल इसमें से क्या करेंगे, केवल हमको 2 की जरूरत है, 2 का स्क्वायर, और 2 इसमें 2 6 जो है, मतलब 6 इसमें एक्स्ट्रा है, उनको उससे मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए 5 है ही नहीं। अब देखिए 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कितने जोड़े बने यहाँ पे? 2 जोड़े बने, 2 इंटू 5 के, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू 5 मतलब 10, 10 का स्क्वायर मतलब 100। इस तरह से आप बताओगे 2 जीरो होंगे। ठीक, और बाकी इस तरह से आप अगर ढूंढने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि 2 की संख्या 8 आया कैसे है। ठीक, तो देखिए एक यहाँ पे है 2, अब इस 4 में 2 है, इस 4 में देखिए 2 है ये, क्योंकि 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है। ठीक, 1 2 3 ये हो गया। क्या 6 में है? बिल्कुल है, क्योंकि 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। एक यहाँ पे भी मिल गया। 8 में देखिए 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ से मिल गया। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ 2 की संख्या कितनी, तो आप बताओगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमारे पास 10 भी है। 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ 2 मैंने निकाला, कितना आया था? 8 आया था। और नंबर ऑफ 5 जैसा कि आपको दिख रहा है, एक ये दिख रहा है 5, और कहीं दिख रहा है, यहाँ पे है 5। कुछ दिखता नहीं है तो दिखाना पड़ता है। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 के जोड़े यहाँ पे 2 बन रहे हैं, एक यहाँ बन रहा है और 2 से यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो 2 जोड़े बनने की वजह से यहाँ पे शून्य जो है दाहिनी ओर मल्टीप्लाई करोगे जो भी यहाँ पे नंबर आएगा, लेकिन आखिरी में 2 डिजिट शून्य होगा यहाँ पे। इस प्रकार से अपना आंसर, इसके प्रोडक्ट में कितना आएगा आंसर? हमारा आंसर आ जाएगा 2 जीरो होंगे। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये जोड़ा कैसे लिए हैं सर, तो मैं आपको इसको साइंस की भाषा में बता देता हूँ। ऐसे समझिए इस बात को कि लड़कियां सपोज 8 हैं, गर्ल्स कितनी हैं? 8 हैं, और बॉयज कितने हैं? जैसा कि आप देख रहे हो घात पे 2 है। लड़के 2 ही हैं, लड़कियां 8 हैं, तो शादियां कितनी हो सकती हैं? तो आप बताओगे कि 2 शादी हो सकती है, क्योंकि लड़के तो 2 ही है ना। तो जिसकी संख्या कम होती है उस पर निर्भर होता है। तो इस बात को समझिए, जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य होंगे। ठीक, भले यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर आप शादी इनका कराओगे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी शादी हो सकती है? 2 ही शादी हो सकती है, क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है? केवल 2 ही है। इसी प्रकार जिसकी संख्या कम रहेगी उसी पे डिपेंड करेगा। तो इस बात को यहाँ पे समझिए कि 5 की संख्या केवल 2 ही है और 2 की संख्या 8 है। भले 2 की संख्या ज्यादा है, जिसकी संख्या कम रहेगी उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उम्मीद करते हैं अब इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक, चलिए इस सवाल को थोड़ा अगर और बड़ा कर लेंगे तो कैसे इसको समझेंगे। इसको थोड़ा लार्ज करिएगा।
ज्यादा वो थोड़ा सा और वो करिए, दिख नहीं रहा। ठीक है, तो फिर ऐसे ही बात है। ठीक है, आइए दूसरा सवाल लेके चलते हैं आपको। और एग्जाम में आता है यहाँ सवाल, जैसे अगर मैं कहूँ 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 डॉट 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 100 तक लिख दिया, तो क्या आप दो की संख्या आप ढूंढने जाओगे क्या? पांच की संख्या ढूंढने जाओगे क्या? एक से लेके 100 तक अगर आप पांच ढूंढने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज है, इसमें दो की संख्या बहुत ज्यादा आएगी। जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल में आपको बताया कि अगर कभी भी कंटिन्यू नंबर का सीरीज हो तो ऐसे सिचुएशन में दो की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ दो मिल गया, यहाँ दो मिल गया, क्योंकि 2 into 2 ऐसे 6 पे मिला। ठीक है, ऐसे ही 8 में मिलेगा, ऐसे ही 10 में मिलेगा, ऐसे ही 12 में मिलेगा। मतलब कंटिन्यू नंबर सीरीज में दो की संख्या बहुत ज्यादा होगी। अब पांच की संख्या क्या आएगी? कम मिलेगी। जैसे कि पिछले सवाल में मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए एक मिल रहा है 5, और आगे कहाँ मिलेगा? बहुत मिलेगा, 10 पे मिलेगा। ठीक है, फिर बहुत मिलेगा, 15 पे मिलेगा। तो क्या है, तो डिस्टेंस पे मिल रहा है, तो नंबर ऑफ 5 कम मिलेंगे। तो जिसकी संख्या कम होती है उसी पे निर्भर होता है कितने जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने दो की संख्या हम लोग नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि दो की संख्या बहुत आएगी। इसकी संख्या याद करेंगे नंबर ऑफ 5 की। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसा कि पिछले सवाल में नंबर ऑफ 5 कितने थे? दो थे, तो आपने बताया था दो जीरो होंगे। अब देखिए इस सवाल में, टू फाइंड नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5, पांच की संख्या निकालेंगे। तो पांच की संख्या कैसे निकालते हैं? जो भी आखिरी वाली संख्या हो दोस्त, जो भी आखिरी वाली संख्या हो उसमें आप 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, 5 से आप डिवाइड करिए तो नंबर ऑफ 5 निकलेगा। तो 5 दूनी 10, 20। तो क्या 20 होंगे? नहीं, 20 में 5 से भाग जा सकता है। 20 में अगर 5 से डिवाइड करोगे फिर से डिविजिबल हो जाएगा, तो फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे और तब तक भाग देंगे जब तक भाग जाएगा। अब देखिए इसको, 5 और 20। अब क्या 4 में 5 से डिवाइड होगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो बस हम लोग क्या करेंगे, इसी को ऐड कर देंगे। ठीक, 20 4 24, 20 प्लस 4 बराबर 24 जीरो होंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आया। अब यहाँ पे आपको दो की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो की संख्या बहुत आएगी। ठीक है, पांच की संख्या कम आएगी, तो हम लोग पांच की ही संख्या निकालेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जिसकी संख्या कम होती है उसी पे निर्भर करता होगा, निर्भर करेगा कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक, और अगर बड़ा नंबर ले लीजिए, और बड़ा नंबर ले लीजिए। सपोज हमारे पास सवाल है यहाँ पे, सेकंड सवाल, तीसरा सवाल आज का सवाल बन गया आपका 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डॉट 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 into 1000। ये एग्जाम में आया है इस तरह के सवाल कि इसके प्रोडक्ट में लगातार गुणनफल में दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे। ठीक, तो क्या करिएगा आप, मैंने अभी बताया ऐसे स्थिति में दो की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। दो की संख्या ना निकाल के किसकी संख्या निकालेंगे? नंबर ऑफ 5। जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, वन आखिरी वाली संख्या में जो भी आखिरी संख्या रहेगी 5 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 और 20। ठीक है, 40 में 5 से डिवाइड जाएगा तो आपको यहाँ बिल्कुल जाएगा, 5 अठे 40। 8 में 5 से भाग जाएगा तो आप कहोगे बिल्कुल जाएगा गुरुजी, 5 एकन्नम 5, एक बार जाएगा। हमको भागफल से मतलब है, ठीक है, शेषफल से नहीं। तो भागफल से मतलब है जितने भी आपको भागफल है सारे भागफल को आप ऐड कर दीजिए, अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। जोड़िए, 240 48 49, तो आप बताओगे 249 जीरो होंगे। इसके मल्टीप्लाई में अगर आप लगातार मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में कितने जीरोज होंगे? 249 जीरोज होंगे। ठीक, अब इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर आपको जीरो की संख्या ज्ञात करना हो और कंटिन्यू नंबर का सीरीज दिया हो, सीधे सीधे आप 5 से आप डिवाइड कर दीजिए और जितनी बार जाएगा तब तक भाग देंगे जब तक भाग जाएगा। अब सभी भागफलों को हम लोग जोड़ देंगे।
तो चलिए अगला सवाल लेते हैं हम। चौथा सवाल आज का। सवाल आपका है, मान लीजिए 2 × 4 × 6 × 8 डॉट 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 इंटू 100। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई करने पे आखिरी में कितने जीरोस होंगे। यहाँ पे पूरा सवाल लिख देते हैं कि गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। राइट हैंड साइड दाहिनी ओर कितने जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, कितने शून्य होंगे। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो भाई क्या हम चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज है, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए ये सम संख्या का सीरीज है, इवन नंबर का सीरीज है। क्योंकि देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें कहीं पे ऑड नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। ना तो 1 है, ना तो 3 है, ना तो 5 है, ना 7 है, ना तो 15 है। इस तरह से बहुत सारे नंबर मिसिंग है। अब इसको कैसे किया जाए, ठीक, तो मैं इसको एक बार बेसिक से बताता हूँ, फिर आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ। हमने आपको जैसा कि बताया, शून्य की उत्पत्ति 2 × 5 के गुणनफल से हुई है। जितने 2 × 5 के जोड़े बनेंगे, राइट हैंड साइड उतने ही जीरो बढ़ेंगे। तो देखिए 2 × 5, पहले यहां से देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 2 है। अब इसका जोड़ा ढूंढिए, इसका जोड़ा मतलब कहीं 5 दिखना चाहिए, तो 5 कहीं दिख ही नहीं रहा भाई, कहीं दिख ही नहीं रहा है, बड़ी समस्या आ गई। लेकिन एक जगह हमको दिखेगा, क्या इस सीरीज में कहीं 10 आया होगा, बिल्कुल आया होगा। कहीं 20 आया होगा, बिल्कुल आया होगा। कहीं 30 आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और कहीं आपको मिलेगा ही नहीं डायरेक्ट, क्योंकि 2 × 5, 5 कहीं मिलेगा ही नहीं। 5 मिलेगा कहाँ, 10 पे मिलेगा, 20 पे मिलेगा, क्योंकि ये सम संख्या की सीरीज है ना। 5 तो विषम संख्या होती है, तो 5 को मिलने का अलग से 5 आपको नहीं मिलेगा। इस तरह की संख्या में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 20 मिलेगा। मतलब जहां पे सम संख्या लिखा रहा होगा वहां पे आपको मिलेगा 5। ठीक, मतलब हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, पूरे 100। अब जीरो आप काउंट कर लीजिए, नंबर कितने जीरो हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितने आ रहे हैं, 11। तो दाहिने और कितने शून्य होंगे, 11 जीरो। तो बिल्कुल गलत, अभी भी कुछ नंबर मिस, आपको 11 जीरो दिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जहां आपको दिखता नहीं है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। 11 जीरो यहाँ से हमको दिख गया। ठीक, अब इस सीरीज में जो आपको सीरीज दिख रहा है, कहीं ना कहीं डबल 5 जरूर है। वो डबल 5 हमको देखना पड़ेगा कहाँ पे। जैसे ये देखिए डबल 5 यहाँ मिलेगा। जैसे डबल 5 कैसे, इसका आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, 2 × 5 × 5। देखिए 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। यहाँ पे एक बार यहाँ से जोड़ा बन गया। अब ये वाला 5, इतनी ढेर सारी सम संख्याएं हैं, चाहे जिसमें भी मल्टीप्लाई होगा एक जीरो बन जाएगा। यहाँ से एक जीरो हो गया, 2 × 5 = 10, और ये 5 बच गया इसमें। ये जो 5 है, कहीं ना कहीं इतनी ढेर सारी सीरीज में कहीं ना कहीं इवन नंबर है, चाहे जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और बन जाएगा, क्योंकि इसमें 5 एक और एक्स्ट्रा 5 है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या बताओगे, 1 जीरो और रहेगा। तो आप बताओगे कितने जीरो होंगे, 12 जीरो होंगे। तो इस तरह से देखने में, इस तरह से अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो हो सकता है मिस हो जाए। तो इसका आपको मैं स्मार्ट अप्रोच बताया हूँ। सीधे इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको मैंने बताया है कि अगर कंटिन्यू नंबर का सीरीज हो तो क्या करना है। ठीक, चलिए यही देख लेते हैं। अगर कंटिन्यू नंबर का सीरीज रहेगा तो कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ।
और अपने दिमाग में बैठा ले यार, शून्य की उत्पत्ति 2 इंटू 5 के गुणनफल से होती है, तो आपको 2 हमेशा ढूंढने की जरूरत नहीं, जिसकी संख्या कम रहेगी बस उसी को हमको सर्च करना है। अब ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज है, ये अपना सवाल है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 इंटू 100। ठीक, अब देखिए इसमें इसको आप लिख सकते हो, ऐसे कुछ लिखा है ये 2 इंटू 1 लिख सकते हो आप, इंटू 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो। इसी प्रकार इस 6 को क्या लिख सकते हो, इस 6 को आप लिख सकते हो 2 तिहाई 6। इसी प्रकार इस 8 को क्या लिख सकते हो, इस 8 को आप बोलोगे 2 इंटू 4 2 चौके 8 लिख सकते हो ना भाई 8 को। इसी प्रकार डॉट 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 लिखा है ये 100 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 50 2 इंटू 50। दो देखिए यहाँ पे दिखा, पहली बार दिखा, फिर दूसरी बार दिखा, फिर तीसरी बार दिखा, फिर चौथी बार दिखा, फिर 50वीं बार दिखा। हमको दो यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है 50 टाइम्स दिख रहा है। आप जानते हो कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से अगर लिखा रहता है हम इसको कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 2 की पावर में 4, जितने गुणे में क्या होती है घाते जुड़ जाती है, तो कितने दो दिख रहे हैं 1 2 3 4, पावर में 4 चढ़ा दिया। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग इस बात को समझेंगे कि दो कितनी बार है 1 2 3 4 50 बार है। ठीक है, डाट 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 है, कितनी बार है 50 बार है। 2 की पावर में 50, 2 की पावर में 50। अब ये दो यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से भी सबको बाहर कर दिए, ये दो बाहर कर दिए तो क्या बचा 1, ये वाला दो बाहर कर दिए तो बचा 2, ये भी दो बाहर कर दिए तो क्या बचा 3, ये वाला दो भी बाहर कर दिए तो कितना बचा 4। ऐसे ही बाबू करते 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 ये वाला भी दो बाहर कर दिए हो, कितना बचा 50। अब तो ये हमारा कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन गया। यहाँ पे देखिए दो की संख्या 50 है। ठीक, और अगर इसमें दो की संख्या और ढूंढोगे तो और भी मिल जाएगा। तो दो की संख्या बहुआयत है, मल्टीपल फॉर्म में है, बहुत ज्यादा है दो की संख्या, तो दो की संख्या नहीं सर्च करेंगे। अगर कंटिन्यू नंबर का सीरीज है तो हम लोग नंबर ऑफ 5 को सर्च करते हैं, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो ये दो की पावर में जो 50 है हमको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि दो की पावर 50 है तो, लेकिन 5 हमको नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे कि पता चला हम लोग इसको काउंट करेंगे। इसको क्या करेंगे सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे। ठीक, अब क्या बताया तरीका आपको, सीधे सीधे बताया है, आप 5 से इसमें डिवाइड करिए, आखिरी वाले नंबर में 5 से डिवाइड करिए, जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। 5 धामा 50, क्या 10 में 5 से डिवाइड होता है, तो आप बोलोगे हाँ 5 दूनी 10। और क्या 2 में 5 से डिवाइड होता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐड कर दोगे, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया 12। इस प्रकार से अपना उत्तर हो जाएगा 12 जीरोज होंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और बड़ा नंबर ले लीजिए, और बड़ा नंबर ले लीजिए। चलिए देखिए, अगर आपका सवाल है इस तरह से 3 इंटू 6 इंटू 18 डॉट 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 इंटू 180 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 3 इंटू 6 इंटू 18। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से इसको देखिए, क्या ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से नहीं है। अब इसमें आप 3 देखिए, इसको आप लिखिए, लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1 इंटू 6, क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 2। 18 को क्या लिख सकते हो आप 3 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, और 3 6 3 3 6 3 9 आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मिसिंग कर दिया नंबर, यहाँ पे 9 बनाएंगे। ठीक है, 3 6 3 3 9 ऐसे रहेगा। ऐसे 3 3 6 3 3 9 ऐसे करके रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे हम लोग, 3 इंटू 3 लिखोगे 9 को। ठीक, डॉट 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 डॉट
इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 60, क्योंकि 3 6 18 होता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 पहली बार दिखा, दूसरी बार दिखा, 3 तीसरी बार दिखा, 3 60 टाइम्स दिखा, 3 60 बार दिखा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 60 बार है। तो कोई भी संख्या अगर 60 बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई फॉर्म में तो बताया है गुणे में घाते जुड़ जाती है। 3 60 बार है, 3 फॉर्म में 60 लिख देंगे, फिर ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन जाएगा, कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन जाएगा। कैसे, देखिए 1 ये 3 बाहर कर दिए इंटू 2, फिर 3 बाहर कर दिए बचा 3, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये वाला 3 भी तो बाहर कर दिए हो यहाँ पे इंटू 60। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 3 में 2 इंटू 5 है, नहीं, ये फालतू ही है, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 2 इंटू 5 कहीं दिखेगा ही नहीं, जिससे कोई मतलब नहीं, इसको कैंसिल कर देंगे। सीधे सीधे आखिरी वाली संख्या में आप किससे डिवाइड करोगे, 5 से। 2 से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा आएगा, कि हमने बताया आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 की संख्या इस तरह के सवालों में बहुत मिलते हैं। सीधे सीधे 5 की संख्या निकालेंगे, तो 5 बराम 60, 12 5 से डिवाइड होगा, हाँ, 5 दूनी 10, अब नहीं डिवाइड होगा, तो इसको ऐड कर देंगे, तो 12 2 14, तो अपना आंसर आ जाएगा 14 जीरो। इसके प्रोडक्ट में अगर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो दाहिने ओर कितने जीरो होंगे, 14 जीरो होंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल की ओर। ये सवाल है सपोज आपका, दस इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 डॉट 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 इंटू 1000 के गुणनफल में कितने शून्य होंगे, के गुणनफल में कितने शून्य होंगे। तो कैसे करिएगा आप, देखिए इसको आप लिख सकते हो, ये अपना क्वेश्चन है, ये लिखा है आपका कुछ और नहीं, 10 इंटू 1 लिखा है। ये कितना लिखा है, 20 का मतलब 10 इंटू 2 लिखा है। 30 का मतलब क्या है, 10 इंटू 3 लिखा है। 40 का मतलब क्या है, 10 इंटू 4 लिखा है, 10 इंटू 4 लिखा है। ठीक, डॉट 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 डॉट, ये कितना लिखा है, 10 इंटू 100 लिखा है। ठीक है, तो 10 देखिए पहली बार दिखा, दूसरी बार दिखा, तीसरी बार दिखा, चौथी बार दिखा और 100वीं बार दिखा, 100वीं बार दिखा। 10 यानी टोटल कितनी बार है, 100 बार है। 10 कितनी बार है, 100 बार है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 की पावर में 100। अब यहाँ पे क्या बचा, 1, ये 10 बाहर कर दिए तो कितना बचा, 2, ये वाला 10 उठा के बाहर कर दिए, कितना बचा, 3, ये 10 यहाँ को उठा के रख दिए तो कितना बचा, 4, ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ये 10 यहाँ पे बाहर कर चुके हो तो कितना आएगा, 100। फिर से ये हमारा पुराना सवाल बन चुका है। ठीक, तो नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, नंबर ऑफ 5। इसके लिए मैंने क्या बताया आपको, नंबर ऑफ 5 फाइंड करने के लिए आखिरी वाले नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, अब डिवाइड नहीं होगा और इसको ऐड करेंगे, 20 4 24, कितने आ गए, 24। तो क्या हमारा आंसर 24 जीरोस होंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा, सही या गलत, तो आप कहोगे ये बिल्कुल गलत है। अब आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं इग्नोर कर सकते हो, इस बात को समझिए आप। 10 की पावर में 1 में कितने जीरो आएंगे, 1 आएंगे, क्योंकि ये है। 10 का स्क्वायर आप क्या लिखते हो, 100 लिखते हो, कितने जीरो दिख रहे हैं, 2। 10 की पावर में क्यूब है तो आप लिखिएगा इसको 1000, कितने जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3। इसी प्रकार डॉट डॉट, अगर 10 की पावर में 100 रहेगा बाबू तो आप क्या बताओगे, 100 जीरो होंगे। जैसे यहाँ पे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, देखिए 1 था तो 1 जीरो, 2 है तो 2 जीरो, 3 है तो 3 जीरो, यहाँ पे 100 है तो कितना बताओगे, 100 जीरो बताओगे। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। तो 100 जीरो यहाँ से, ये देखो कुछ जोड़े ऐसे होते हैं जो ऊपर से बना के आते हैं, ये कुछ ये उन्हीं में से है, ये जोड़ा ऊपर से ही बन के आया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना बताओगे, 100 टू ये है, ठीक है, और प्लस प्लस 24 टू ये है, तो आप कितना बताओगे, 124।
124 जीरो होंगे, 124 जीरो होंगे। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक, चलिए और भी लेके हैं सवाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात, 14, 21 डॉट 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 350 कि गुणनफल में कितने शून्य होंगे। ठीक, तो बिल्कुल वही कहानी करेंगे जो अब तक करते चले आए हैं, जो अब तक करते चले आए हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हो 7 × 1, 14 को क्या लिख सकते हो आप 7 × 2, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 × 21 होता है। डॉट 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 इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 50, 7×5 = 35 होता है, 350। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज, 7 पहली बार यहाँ दिखा, दूसरी बार यहाँ दिखा, तीसरी बार यहाँ दिखा, ऐसे करते 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 7 कितनी बार दिखा 50 बार दिखा। यानी कहने का मतलब 7 × 7 × 7 × 7 कितनी बार है 50 टाइम्स है, 50 बार है। कोई भी संख्या गुणन के रूप में लिखा हो और बेस समान हो तो गुणे में घाते जुड़ जाती है, ये नियम होता है। या फिर सीधे सीधे आपको बताएं अभी 50 बार दिख रहा है तो 7 की पावर में 50। अब यहाँ से ये 1 दिख रहा है आपको, 1 लिख दीजिए आप। थोड़ा यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने 7 की पावर में क्या बताया 50, 50 बार दिखेगा। 7 कितनी बार 50 बार दिखेगा। तो 1 ये बाहर कर दिए ×2, ये 7 बाहर कर दिए ×3 डॉट 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 डॉट, ये भी 7 बाहर कर दिए, कितना है 50। तो 7 की पावर में 50, 7 चाहे जितनी बार हो क्या ही फर्क पड़ता है। जीरो की उत्पत्ति 2 × 5 के गुणनफल से होती है, तो इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। अब क्या करेंगे सीधे नंबर ऑफ 5 काउंट करेंगे, और इसके लिए क्या मैंने बताया है सीधे सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 दामा 50, 5 दूनी 10, और इसको ऐड कर लीजिए 10 2 12, 12 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 12 जीरो होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। फाइव इंटू 10 इंटू 15 डॉट 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 इंटू 100 लिखा है। ठीक है, इसमें हमको पता करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों का सोल्यूशन कैसे करेंगे। क्या ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज है तो आप कहोगे नहीं। तो जो कॉमन हो, कॉमन लेने का तरीका भी बताया है। 5 को क्या लिख सकते हो 5 × 1, 10 को क्या लिख सकते हो आप 5 × 2, 5 दूनी 10 होता है। 15 को क्या लिख सकते हो 15 को क्या लिख सकते हो 5 × 3, क्योंकि 5 के यहीं 15 होता है। डॉट 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 इंटू इसको क्या लिख सकते हो 5 × 20, क्योंकि 20 × 5 क्या होता है 100 होता है। 5 पहली बार दिखा, दूसरी बार दिखा, तीसरी बार दिखा और 20 बार दिखा, तो आप क्या करोगे 5 की पावर में 20 लिख दोगे। ये 1, ये वाला 5 बाहर इंटू 2, ये वाले भी 5 बाहर इंटू 3, ऐसे ही ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन जाएगा। ये भी 5 बाहर कर दिए, कितना है 20। अब ये 5 की सीरीज है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि सीरीज जो है ये 5 का है। अगर सीरीज 5 का है तो जाहिर सी बात है 5 की जो 5 का जो नंबर्स है वो ज्यादा ही बार आएगा। 5 की संख्या ज्यादा आएगा, क्यों आएगा क्योंकि 5 की सीरीज ही दिया हुआ है। 5 की सीरीज ही दिया हुआ है ना। देखिए हर जगह 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह मौजूद है। जब 5 सब जगह है जाहिर सी बात है 5 संख्या ज्यादा आएगा। तो जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको भी बताया कि जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करता है। गौर कीजिएगा, अभी मैंने आपको यही कुछ देर पहले बताया। सपोज
आदमी और औरत की बात करते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मैन और वीमेन की बात करें तो मान लीजिए औरतें हैं 4 और आदमी है 50, 50 गो आदमी है, औरतें हैं 4, शादियां कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे 4 ही ना शादी हो सकती है। जिसकी संख्या कम है, संख्या किसकी कम है? औरत की संख्या कम है, तो जिसकी संख्या कम रहेगी उसी पर डिपेंड करेगा। पता चला 5 बहुत ज्यादा है, तो उससे हमेशा 5 ही से नहीं पता करते हैं, जिसकी संख्या कम होती है उस पर डिपेंड करता है। अब ये सीरीज जो है 5 का दिया हुआ है, इसका मतलब 5 की संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने देखा कि 5 कितनी बार है? 20 बार है। यहाँ भी नंबर ऑफ 5 निकाल लो, अगर यहाँ पे भी नंबर ऑफ 5 निकाल लो, नंबर ऑफ 5, तो अभी बताया 5 की संख्या याद करना हो तो किससे डिवाइड करते हैं? 5, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक डिवाइड हो। 5 20, 5 20, अब डिवाइड नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ 5 50, 20 गो ये है और 4 गो ये है, तो कितना है? 24, ठीक है। 20 प्लस 4 बराबर कितना है? 24। अब नंबर ऑफ 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ 2। नंबर ऑफ 2, अगर 2 की संख्या पता करना हो तो हमने बताया था, अभी लॉजिक क्या बताया, आखिर वाली संख्या में किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करिएगा, 2 बिसहम 100, ठीक। 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10, यहाँ 50 होगा। हमारे पास आखिरी नंबर 100 नहीं है बाबू, हमारे पास आखिरी नंबर 100 नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्या है? 20 है। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 क्या है? 20 है। तो इसको नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक। तो 20 में हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, 2 दामा 20, फिर जो आया है उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 5 में डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एक कम 2, नंबर ऑफ 2 हमको पता चल जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18, कितने आ गए? 18। तो नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 18। तो आप देख पा रहे हो 2 की संख्या केवल 18 है और 5 की संख्या 24 है। तो जिसकी संख्या कम होगी उसी पे निर्भर करता है कि नंबर ऑफ जीरो कितने हुए। किसकी संख्या कम है? 2 की, तो नंबर ऑफ जीरो बताएंगे, नंबर ऑफ जीरो। पेयर की, पेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो केवल 18 ही पेयर बन पाएगा, क्योंकि 2 की संख्या कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी संख्या कम होती है उसी पे निर्भर करेगा। तो 2 की संख्या कम है तो 5 की संख्या नहीं हम लोग निकालेंगे आपकी बात। 5 संख्या क्यों? इसलिए कि 5 की संख्या बहुत ज्यादा आ जा रहा है, कितना है? 24 गो है, तो जोड़ा बनाएंगे केवल 8 ही जोड़ा बनेगा, ठीक। फिर से वही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई 24 ठो मान लीजिए कि आदमी है, आदमी कितने हैं? 24। औरत की बात करें तो औरत कितनी है? 18। मैं कहूँ शादियां कितनी हो, तो अगर औरत 18 है तो 18 ना शादी होगा, इसलिए अपना उत्तर हो जाएगा 18 जोड़े बनेंगे, 18 जोड़े बनेंगे। तो 18 जोड़े बनेंगे तो हम लोग बताएंगे नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 18 जीरो, ठीक। इस तरह से अपना उत्तर आ जाएगा 18 जीरो। उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर सीरीज नंबर ऑफ 5 का हो, 5 का सीरीज दिया हो, तो हम लोग 5 की संख्या ना काउंट करके सीधे सीधे 2 की संख्या काउंट करेंगे। जैसा कि इस सवाल में हमको ये दिखा, तो 5 की संख्या हमको काउंट ही नहीं करना है, सीधे सीधे इसको आप एलिमिनेट करें। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे हमको इससे कोई मतलब है, सीधे हम इसको एलिमिनेट करेंगे। आखिरी वाली संख्या कितनी है? 20, 20 में से डिवाइड करते चलेंगे, कितना आ गया? 18। तो हमको इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधे हम लोग 20 में डिवाइड करेंगे, अब कितना जाएगा? 18 जीरो। चलिए इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं हम आपके लिए। फाइव इंटू 10 इंटू 15 डॉट 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 इंटू
200। इसके गुणनफल में कहेगा कितने शून्य होंगे। तो फिर से अपना सवाल, इसको हम लोग कंटिन्यू नंबर सीरीज में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? इस 5 को लिख सकते हो आप 5 इंटू 1। इस 10 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, तो 10 है ये। 15 को क्या लिख सकते हो? 5 तिहाई 15 लिख सकते हो। डॉट 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 डॉट। इस 200 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 40 लिख सकते हो, क्योंकि 40 पंचे 200 होता है। अब देखिए, 5 पहली बार दिखा, दूसरी बार दिखा, तीसरी बार दिखा, ऐसे दिखते दिखते हमको कितनी बार दिखा? 40 बार दिखा। अगर 5 40 बार है, अगर 5 40 बार है, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे 5 की पावर में 40, क्योंकि 5 जो है हमको 40 बार दिख रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक। अब देखिए, यहाँ से 5 बाहर कर दिए तो बचा 1, 5 बाहर कर दिए तो बचा 2, 5 बाहर कर दिए तो बचा 3, डॉट डॉट डॉट, ये 5 बाहर कर दिए हो तो क्या बचा? 40। और आप देख पा रहे हो कि ये कंटिन्यू नंबर का सीरीज बन गया, 1 से स्टार्ट है, 40 पे फिनिश है। तो नंबर ऑफ 5, 5 की पावर में 40, यानी यहाँ पे हम लोग अगर 5 की संख्या बात करें 40 तो पहले ही आ गया, यानी 5 संख्या ज्यादा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी 5 की संख्या निकलेगी तो और ज्यादा आ जाएगा, यहाँ पे भी 5 संख्या, यहाँ पे भी 5 की संख्या। क्योंकि 5 का सीरीज है तो जाहिर सी बात है 5 हर जगह मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में हमने आपको कहा कि 5 की संख्या नहीं काउंट करते हैं, डायरेक्ट इसकी नंबर ऑफ 2 निकालेंगे। नंबर ऑफ 2 की संख्या निकालते हैं जब कभी भी, इसको नोट पैड पे बना लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, अगर सीरीज कभी भी 5 का हो तो हमेशा हम लोग 2 की संख्या निकालते हैं। 2 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि जिसकी संख्या कम होती है उसी पे निर्भर करेगा ना। तो 40 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक। तो हम लोग पूरा सवाल नहीं करेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं, कोई काउंट नहीं करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए, सीधे सीधे हमको 2 से डिवाइड करना। जितने नंबर ऑफ 2 होंगे उतने नंबर ऑफ 0 होंगे। अगर 5 की संख्या निकालिएगा तो ज्यादा आ जाएगा। तो देखिए, 2 बीस हम 40, 2 धामा 20, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 बार गया और एक बार और चला जाएगा, 2 एक कम 2। अब सभी भागफल को जोड़ लीजिए, 20 10 30 35 37 38। आप बताओगे कितने जीरो होंगे? 38 जीरो होंगे। उम्मीद करते हैं ये भी सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। और भी सवाल करा दिया जाए? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना सफिशियंट है। उम्मीद करते हैं नंबर ऑफ 0 आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकाल सकते हो आप। ठीक। अब मैं यही कहूँगा कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक। नेक्स्ट डे हम लोग आप मिलते हैं आपसे, बाकी नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।